बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉलिड वर्क्स की स्केचिंग से रिलेटेड अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। स्केचिंग के इन्वायरमेंट के अंदर जिन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे उसके अंदर मेनली हमारा फोकस डिज़ाइन इंटेंट, स्केचिंग और स्केच एंटिटीज से रिलेटेड होगा। तो ये थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के इस लेक्चर के जो हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जैसा मैंने पहले बताया हम सबसे पहले डिज़ाइन इंटेंट से रिलेटेड सीखेंगे। डिज़ाइन इंटेंट क्या होता है और डिज़ाइन इंटेंट स्केच, फीचर, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से अप्लाई होता है। तो उसकी हम एक एक एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे कि डिज़ाइन इंटेंट क्यों ज़रूरी है। देन हम डिज़ाइन इंटेंट से रिलेटेड जो टूल्स अवेलेबल हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर लाइक कमेंट्स, डिज़ाइन बाइंडर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर एंड सो ऑन, इसके बारे में देखेंगे। देन हम रेफरेंस प्लेन्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं उसको देखेंगे। लाइक 2D और 3D स्केचिंग के लिए आप प्लेन की सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड वर्क्स की स्टार्टिंग के अंदर। अगर आपने कोई भी मॉडल बनाना है तो आप उसको किस तरह से स्केच करेंगे या उसका 3D स्केच करेंगे, लेकिन उसके लिए प्लेन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। एदर इट कुड बी अ राइट प्लेन, टॉप प्लेन और अ फ्रंट प्लेन। देन हम स्केच स्टेट्स के बारे में सीखेंगे और उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि फुली डिफाइंड, ओवर डिफाइंड, अंडर डिफाइंड स्केचेस की स्टेट का क्या मतलब है और उनकी डिफरेंट कलर कोडिंग किस तरह से सॉलिड वर्क्स में होती है। फाइनली हम स्केच एंटिटीज की जो टूल्स हैं लाइक लाइन, सेंटर लाइन, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आर्क, पॉलीगॉन, सर्कल, इनसे रिलेटेड हम अपनी नॉलेज को जो है फर्दर इन्हांस करेंगे कि हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर और उनके साथ साथ हम इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो भी परफॉर्म करेंगे। एंड देन फाइनली हम ब्लॉट टूल्स से रिलेटेड सीखेंगे कि ब्लॉट्स क्या होते हैं सॉलिड वर्क्स में और आप उनको किस तरह से बनाते हैं। लाइक ब्लॉट को मूव कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं एंड सो ऑन। एंड फाइनली एग्जिस्टिंग 2D स्केच को आप अगेन किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के लेक्चर के जो हमने आज के इस लेक्चर में कवर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन इंटेंट के साथ। और डिज़ाइन इंटेंट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप मॉडल को जब डेवलप करते हैं और वो मॉडल जो है फ्यूचर मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट करने की उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे 3 मॉडल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन जो मॉडल है ये ओरिजिनल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, लाइक शो कर रहा है। सेकंड जो है डिज़ाइन इंटेंट को शो कर रहा है जो उसके अंदर मेंटेन है ड्यूरिंग द बॉस फीचर इज मूव। यहाँ पे आप देखें जो बॉस फीचर अप्लाई किया था वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में अप्लाई किया होगा। जब हमने इसकी डिमेंशन को अपडेट किया तो हमने इसको यहाँ पे मतलब इसका एक्स और वाई में डिस्टेंस जब हमने चेंज किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर गया और उसके साथ साथ जो इसका सेंटर सर्कल था वो भी साथ में मूव किया। मतलब डिज़ाइन इंटेंट जो है वो उसके अंदर मेंटेन रहा है। और अगर इसके रिस्पेक्टिवली आप राइट साइड पे देखें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब आपने इसको मूव किया है तो ये सर्कल तो मूव किया है लेकिन उसका जो इनर होलो पार्ट था एक्सट्रूडेड कट का वो मूव नहीं हुआ। मतलब डिज़ाइन इंटेंट जो है वो इसमें मेंटेन नहीं रहा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं कि उसमें डिज़ाइन इंटेंट का पार्ट शामिल होना चाहिए ताकि जब आप फ्यूचर मॉडिफिकेशन अगर आपके पार्ट्स में हो तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट की सिमेट्री है वो डिस्टर्ब ना हो। तो डिज़ाइन इंटेंट स्केच के अंदर आप किस तरह से देखते हैं। लाइक जब आप लाइन ड्रा करते हैं एदर इट कुड बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कोइंसिडेंट हो तो आप उसके दौरान इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप जो रिलेशनशिप है वो आप ऐड करें। लाइक आप रेक्टेंगल ऐड कर रहे हैं, सर्कल ऐड कर रहे हैं या आर्क ऐड कर रहे हैं, उसके दौरान जो स्केच एंटिटीज के अंदर ऑटोमेटिक रिलेशनशिप ऐड होता है वो आप कोशिश करें कि उसके साथ आप लाजमी डिफाइन करें। तो सिमेट्री जो है आपकी प्रोफाइल के अंदर वो अप्लाई होनी चाहिए, चाहे स्केच सेंटर लाइन हो या आपने मिरर एंटिटीज की हो या कोई भी उसकी पोजीशन जो है रेफरेंस प्लेन या उसके ओरिजिन के साथ आपने डिफाइन की हो। ओके, सो एज ऑलवेज नो द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन इन द स्केच। तो जो ओरिजिन होगी, जो लोकेशन
होगी आपके स्केच की ओरिजिन की, वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था। और इसी तरह से बिल्ड डिजाइन इंटेंट एज यू स्केच विद ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप। तो आप ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप के थ्रू स्केच बिल्ड करें। इन केस अगर ऑटोमेटिक रिलेशनशिप जो आपको रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड ना हो, तो देन यू कैन ऐड मैनुअल रिलेशनशिप एज वेल। सेम अगर हम यहाँ पे देखें कि हम एक रेक्टेंगल बनाएं, सेंटर रेक्टेंगल बनाएं, तो यहाँ पे हर एक जो साइड है उसकी वो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के साथ, और सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और सेंटर रेक्टेंगल है तो सेंटर लाइन जो है ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होगी, और जब भी आप इसकी एक्स और वाई में वैल्यू को चेंज करेंगे, इसकी ओवरऑल जो सिमेट्री होगी ऑब्जेक्ट की वो मेंटेन रहेगी। इन केस अगर आप सेंटर रेक्टेंगल यूज नहीं करते, आप कोई अदर रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल बनाते हैं और आप उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज अप्लाई करेंगे, तो मे बी उसमें सिमेट्री जो है वो मेंटेन ना हो, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जांपल में शो किया हुआ है। जब भी आप एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करेंगे, इसकी ओवरऑल सिमेट्री जो है ऑब्जेक्ट की वो मेंटेन रहेगी। बट इन द केस ऑफ दिस एग्जांपल B2, यहाँ पे आप देखें मैंने ये जो दो इनर सर्कल स्केच में ऐड किए हैं, इनका मैंने डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट से डिफाइन किया, दैट इज 16.5, और इसका डिस्टेंस भी यहाँ से डिफाइन है, दैट इज 39.5। अब जब भी मेरी इस एक्स और वाई के अंदर इस रेक्टेंगल के अंदर चेंजेस होंगी, ये दोनों सर्कल मेरे हमेशा अपने इस ओरिजिन पॉइंट के साथ अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखेंगे। इस तरह से आप जो है डिज़ाइन इंटेंट को स्केच में अप्लाई करते हैं। अगर फीचर की हम बात करें तो लाइक अगर मुझे इसको एक्सट्रूड करना है और मुझे इसको मिड प्लेन के मतलब कि मुझे इसको जो एक्सट्रूजन है वो राइट साइड पे भी चाहिए और लेफ्ट साइड पे भी चाहिए, मतलब मुझे मिड प्लेन के अलोन इसको एक्सट्रूड करना है, तो मैं यहाँ पे मिड प्लेन का जो स्केच है इसको एक्सट्रूड बोथ साइड करूँगा, और उससे क्या होगा कि जब भी मेरी एक्सट्रूजन की वैल्यू में चेंज होगा, मेरा बोथ साइड जो एक्सट्रूजन का डिस्टेंस होगा वो मेंटेन रहेगा। माइट भी अभी ये टर्मिनोलॉजीज जो कंसेप्ट हैं आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करना, बट डोंट वरी, लेटर ऑन जब हम एक्चुअली इन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट कमांड्स और फीचर्स यूज़ कर रहे होंगे, तो आप इससे वेल नोन हो जाएंगे और आपको इजीली इस कॉन्सेप्ट को भी समझने में आसानी होगी। तो डोंट वरी, ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। आज हम इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ जो है वो भी साथ परफॉर्म करेंगे डिफरेंट स्केचेस से रिलेटेड। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें, आपके पास गियर है और दोनों गियर के अंदर 32 एक में तीत है और एक में 24 है, तो हम एक तीत बनाएंगे और उसके बाद हम उनको जो एस्ट्रूरियन होगी, जो हम एक्सट्रूडेड कट का फीचर है वो एक के लिए अप्लाई करेंगे, और रिमेनिंग जो गियर है वो हम सर्कुलर पैटर्न के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, और उसके थ्रू हम इजीली उनको मल्टीपल, मतलब एदर इट कुड बी 33, 25, 26, जितने भी 30 रिक्वायर्ड होंगे, हम सिर्फ एक वैल्यू चेंज करेंगे, ओवरऑल पूरी ज्योमेट्री के अंदर जो है वो वैल्यूज जो है वो अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह से पार्ट्स के अंदर भी, आपकी सिमेट्रिकल पार्ट्स के अंदर भी आपकी डिज़ाइन इंटेंट का जो एलिमेंट है वो अप्लाई होता है, और असेंबली के अंदर भी हमारा ये डिज़ाइन इंटेंट का जो पार्ट है वो शामिल होता है। और इवन दो आप ड्राइंग के अंदर भी इसको देख सकते हैं, तो अल्टीमेटली आप पार्ट्स में कोई चेंजेस करते हैं असेंबली में या ड्राइंग में, तो वो सब चीज़ें आपकी अपडेट रहेंगी, मेंटेन रहेंगी डिज़ाइन इंटेंट के थ्रू। अब डिज़ाइन इंटेंट के लिए कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर, उसको हम देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आप जो एडिशनल कमेंट्स या नोट्स में इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे अपने स्केच से रिलेटेड, लेटर ऑन फ्यूचर में आपको अपने उस फीचर को या स्केच को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो अगर आपने कमेंट ऐड करना हो तो आप अपने नेम जो पार्ट है, जो आपने पार्ट ओपन किया हुआ है, लाइक दिस, आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कमेंट पे जाएं और ऐड कमेंट पे क्लिक करके आप कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। सिमिलरली आप जब कमेंट्स को ऐड करेंगे तो कमेंट्स के नाम से एक फोल्डर जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लाइक मैं जैसे यहाँ पे कमेंट पे जाता हूँ और ऐड कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ माई
फर्स्ट पार्ट, सेव एंड क्लोज। और जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज किया, यहाँ पे देखिए मेरा कमेंट जो है वो ऐड हो गया। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट फ्यूचर रिकग्निशन से रिलेटेड या अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये क्या प्रोडक्ट है या क्या उसकी इंफॉर्मेशन है, तो आप उसके लिए कमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से डिज़ाइन बाइंडर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू आप अपने स्क्रीनशॉट जो है सॉलिडवर्क्स के अंदर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पार्ट ओपन करता हूँ, ये मैंने एक पार्ट ओपन किया है और अभी मेरे पास यहाँ पे जो फोल्डर है मतलब डिज़ाइन बाइंडर का वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये ऑटोमेटिकली शो होता है और आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। इन दैट केस आप ऑप्शंस पे जाएं, सिस्टम ऑप्शंस पे जाएं और फीचर मैनेजर के अंदर आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इस सेटिंग पे जाऊँगा और ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगी। देन आपने यहाँ पे सिस्टम ऑप्शंस पे जाना है और फिर आपने जाना है फीचर मैनेजर पे और यहाँ पे देखें डिज़ाइन बाइंडर के अंदर आइटम आपको शो हो रही है जहाँ पे इसका स्टेटस अभी ऑटोमेटिक है। आप इसको यहाँ से शो कर देंगे तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं इसे ओके पे क्लिक करूँगा, ये देखें यहाँ पे डिज़ाइन बाइंडर का फीचर जो है वो ऐड हो चुका है। अब मेरे पास ये व्यू है जिसका मुझे देखना है, इसकी स्क्रीनशॉट लेट से लेनी है। तो ये देखें ये एम्प्टी टेम्पलेट, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास एक वर्ड की फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इट टेक सम टाइम लाइक दिस। और यहाँ पे मुझे उसका प्रीव्यू जो है वो अवेलेबल होगा जो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा जी, इससे आप डिफरेंट जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप ले सकते हैं और जो भी आपका फाइल का नेम होगा या डिस्क्रिप्शन या मटेरियल आपने डिफाइन किया होगा वो आपकी ऑटोमेटिकली इस डिज़ाइन की रिपोर्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डिज़ाइन बाइंडर का टूल अवेलेबल है फॉर डिज़ाइन इंटेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर अवेलेबल है यहाँ पे जिसके अंदर आप डिफरेंट पार्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइन कर सकते हैं। लेटर और हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। डायमेंशंस आप ऐड कर सकते हैं। जो जब आप डायमेंशंस ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे उस डायमेंशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भी बता सकते हैं। इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिडवर्क्स के अंदर जिसके थ्रू आप इक्वेशंस ऐड करते हैं और आप यहाँ पे जब आप इक्वेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन के नेम से भी फोल्डर शो हो जाएगा। आज हम इसकी भी एक्सरसाइज आगे चल के करेंगे। देन आपकी इक्वेशन ग्लोबल भी हो सकती हैं और लोकल भी हो सकती हैं और इक्वेशन के थ्रू आपकी डायमेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली भी कैलकुलेट हो सकती हैं। डिज़ाइन टेबल्स अवेलेबल है सॉलिडवर्क्स के अंदर। आप सिस्टम ऑप्शंस पे जाएं, फीचर मैनेजर नेम, फीचर ऑन क्रिएशन बोर्ड्स पे क्लिक करेंगे जब इस चैट बोर्ड्स पे, तो जो भी आपका फीचर्स होगा वो डिस्क्रिप्टिव नेम जो है आपके फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री के अंदर वो आपको शो होंगे। अभी जैसे यहाँ पे स्टूड1 लिखा हुआ है, अगर हम एक और स्टूडेंट रखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक स्केच ड्रा करता हूँ और मैं अब इसकी एक और स्टूडेंट रखता हूँ -c कुछ इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे अब एक और बॉस स्टूड1 जो है ये फीचर ऐड हो गया। तो अगर यहाँ पे इन फीचर्स को अगर आप एडिट करना चाहें या रीनेम करना चाहें तो आप इस पर राइट क्लिक करके और आप इनको प्रॉपर्टीज पे जाएं और यहाँ पे आप इसका नेम जो है फीचर टू लेट से मैं लिख देता हूँ। तो आप इस तरह से अपने फीचर्स के नेम जो है वो भी एडिट कर सकते हैं और उनको फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन रेफरेंस प्लेन। जी, रेफरेंस प्लेन की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जाती है? मोस्ट ऑफ द सॉलिडवर्क्स फीचर्स जो हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं सॉलिडवर्क्स के 2D स्केच के साथ। तो स्केचेस आर बेसिकली द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग द फीचर्स। तो सॉलिडवर्क्स जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि टू क्रिएट द अदर 2D और 3D स्केचेस। हम 2D में भी स्केचेस बना सकते हैं और 3D के अंदर भी स्केचेस को बना सकते हैं। So a 2D sketch is basically limited to a flat 2D sketch plane
that is located on a reference plane or face or the created plane. So 3D sketch are always very useful in creating the sketch geometry that does not lie on an existing or easily defined plane. तो 2D sketch जो है वो आप easily reference plane के ऊपर locate करके बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर limited जो होगा sketch वो आपका 2D के लिए होगा, जबकि 3D sketches जो है वो यूजफुल भी हैं और sketch ज्योमेट्री और आप जो उसमें क्रिएट करते हैं वो सिर्फ 2D प्लेन के लिए नहीं, वो एक 3 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आप उन sketch को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप फोकस करें कि यहाँ पे अगर हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और हमारा ओरिजिन जो है वो ये पॉइंट है, जब हम इसकी स्टूडियन करके आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो हमारा जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। अगर हम राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पार्ट जो है वो उसका आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरह से बनेगा, और अगर हम फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से शो होगा। तो ये जो आइसोमेट्रिक व्यू की ओरिएंटेशन है ये डिपेंड कर रही होती है आपके प्लेन के सिलेक्शन पे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पार्ट बना रहे हैं अब आप पहले उसमें देखें कि आपने उसको बॉटम अप अप्रोच को यूज़ करना है, मतलब आपने पहले बेस बनानी है और देन आपने उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स को बिल्ड करना है, या आपने साइड व्यू से स्टार्ट किया है पार्ट के या उसके फ्रंट व्यू से स्टार्ट किया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके प्रोडक्ट को उसकी ड्राइंग को देख के आप सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन से प्लेन के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट करना है, सो डैट कि जब आप उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएं तो वो बहुत प्रॉपर वे के अंदर आपको शो हो। देन है जी हमारे पास थर्ड नंबर पे दैट इज द स्केच स्टेट्स। स्केच स्टेट का क्या मतलब है? बेसिकली हमारे पास सॉलिड वर्क्स के अंदर आप देखें, जब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे लेट्स से टॉप प्लेन के ऊपर, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये मैंने लाइन ड्रा की है। अब यहाँ पे देखें दो लाइंस ब्लैक कलर में शो हो रही हैं और दो लाइन ब्लू कलर में शो हो रही हैं, जबकि मैंने कोई डायमेंशन अभी ऐड नहीं की। सेम इज द केस लेट्स से मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे देखें 44 जो साइज है रेक्टेंगल की वो ब्लू कलर में शो हो रही है। ये दो ब्लैक कलर और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टेट जो है अभी अंडर डिफाइंड है। ये जो ब्लैक दो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि ये स्केच हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए उसने इन दोनों लाइंस को ब्लैक कलर में शो किया। अगर मैं इसको ओरिजिन से रिमूव कर दूं, ये देखें इसका कोइंसिडेंट का रिलेशनशिप डिलीट कर दूं, तो ये दोनों लाइंस देखें ब्लू कलर में शो हो रही है। अगर मैं इनको दोबारा से कोइंसिडेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल की प्रेस करके दोनों लाइन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस रिलेशनशिप के थ्रू आप इनको फिक्स कर सकते हैं, इक्वल पैरेलल डिफरेंट रिलेशनशिप जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बहरहाल आप देखें ये मेरा पार्ट मूव हो रहा है। अब अगर मैं इसको इसके साथ फिक्स करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली येलो कलर के अंदर देखिए आपका कोइंसिडेंट का रिलेशनशिप ऐड होता हुआ नजर आएगा। तो दोनों मेथड है, आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं और आप ऑटोमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही जैसे मैंने कोइंसिडेंट का रिलेशनशिप ऐड किया, दोनों लाइंस आपकी ब्लैक कलर में शो हो रही है। अब क्या हो रहा है कि मेरा ये जो पार्ट है ये मूव हो रहा, लेकिन इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके पास फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम इन स्टेट्स के बारे में देखेंगे, स्केच की कौन कौन सी स्टेट्स अवेलेबल है। फर्स्ट नंबर पे है जी अंडर डिफाइन, जो कि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी स्केच ड्रा करते हैं, तो आपको जो लाइन है वो ब्लू कलर में शो होती है और फीचर मैनेजर के अंदर आपको डिस्प्ले में यहाँ पे माइनस का साइन नज़र आ रहा है दो ब्रैकेट्स के दरमियान, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। और यहाँ पे भी स्टेट देखें आपके पास अभी अंडर डिफाइंड है। ओके, तो नेक्स्ट है फुली डिफाइंड। फुली डिफाइंड स्केच जो है वो आपको कंप्लीट ब्लैक कलर में शो होगा और यहाँ पे स्केच के साथ आपको कोई भी सिंबल शो नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी डायमेंशनिंग अप्लाई करते हैं ताकि हम इसको फुली डिफाइन करें। और लेट्स से इसकी हाइट 65 है और ये मेरे पास 105 है। आप देखिए मेरा कंप्लीट स्केच जो है वो ब्लैक लाइन में शो हो चुका हुआ है। यहाँ पे स्केच के साथ आप देखें माइनस का साइन भी डिसअपीयर हो गया है और यहाँ पे भी फुली डिफाइन लिखा आ गया है।
इसका मतलब ये है कि मेरा स्केच जो है वो फुली डिफाइंड हो चुका है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हमें हर दफ़ा स्केच को फुली डिफाइन करना ज़रूरी है या हमें अंडर डिफाइंड स्केच के साथ भी काम चल सकता है? सो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन। हम ये नहीं कह सकते कि हर दफ़ा हमारा स्केच फुली डिफाइंड होना चाहिए। वी नो डोंट नीड दैट एक्चुअली, बट इट कैन बी। हम इसको कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं पड़ेगा। बट जो मॉडल या पार्ट जिसकी आपने स्केच बनाना है और जिसको आपने फर्दर 3D में कन्वर्ट करना है, वो आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि वाकई हमें फुली डिफाइंड स्केच की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, और अंडर डिफाइंड स्केच सम टाइम आप अंडर डिफाइंड स्केच के साथ भी काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आता। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट डिपेंड्स अपॉन सोली द मॉडल रिक्वायरमेंट कि हमें फुली डिफाइंड स्केच चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों कि आप सम टाइम अगर मोशन आपने अपने पार्ट के अंदर लेकर आनी है 3D पार्ट में 3D मॉडल में, तो अगर हम फुली डिफाइन कर देंगे तो फिर वो मोशन का एलिमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। खैर ये लेटर ऑन हम जब असेंबली कर रहे होंगे और असेंबली में डिफरेंट मोशंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें जाके हम इनको देखेंगे। अब ओवर डिफाइंड स्केच जो है ये आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है जी, कि आपकी जो डिमेंशन है वो कोई डुप्लीकेट और रिलेशनशिप जो है वो शो करेगी और रेड ऑरेंज कलर में ये आपको शो होगी। तो द फीचर मैनेजर डिस्प्ले जो प्लस का सिंबल शो करेगा स्केच के नेम के साथ, मतलब नेम से पहले। सो दैट व्हाट्स रोन द डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले, तो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो भी डिस्प्ले होगा। तो चले हम पहले इस स्केच को अब ओवर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक और डिमेंशन ऐड करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डिमेंशन ऐड की, यहाँ पे देखिए मुझे मैसेज आ गया मेक डिमेंशन ड्रिवन। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, मेक दिस डिमेंशन ड्रिवन और लीव दिस डिमेंशन ड्राइविंग। अगर मैं इसे कहता हूँ मेक दिस डिमेंशन ड्रिवन और इसे ओके कर देता हूँ, तो ये डिमेंशन आपको लाइट ग्रे कलर में शो होगी। इसका मतलब ये है जब मेरी ये डिमेंशन चेंज होगी लेट्स से 70, तो उसके साथ ही ये डिमेंशन भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये ड्रिवन डिमेंशन का रिलेशनशिप ऐड हो गया यहाँ पे, लेकिन स्केच अभी भी हमारा फुली डिफाइंड रहेगा। अब मैं दोबारा एक डिमेंशन ऐड करता हूँ यहाँ पे और दिस टाइम मैं इसे कहता हूँ लीव दिस डिमेंशन ड्राइविंग और इसे ओके कर दूंगा, जिसके साथ ही मुझे मैसेज मिल जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज आ गया ओवर डिफाइन का। अब ओवर डिफाइन का मैसेज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। क्यों? यहाँ पे एक तो आपने हॉरिजेंटल के रिलेशनशिप ऐड किए हुए हैं और सेकेंडली आप कह रहे हैं कि ये भी 105 है, ये भी 105 है, ठीक है ये 105 है, लेकिन आपने इसकी टाइप ड्राइविंग कर दी है, मतलब आप इसकी डिमेंशन चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं करने देगा मुझे। क्यों? सॉलिड वर्ड्स पे मैसेज दे रहा है कि आपका स्केच ओवर डिफाइन हो जाएगा। अब देखें अगर मैं इसको 1 और 10 करता हूँ तो ये 1 और 10 कैसे होगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल रिलेशनशिप है, ये वर्टिकल रिलेशनशिप है, दोनों तरफ ये भी हॉरिजेंटल है। और ये अगर 1 और 10 होगा तो ये रिलेशनशिप इसका हॉरिजेंटल नहीं रहेगा लाइन का। लेट्स से अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसके साथ ही मेरा स्केच ओवर डिफाइन से फुली डिफाइन हो गया। बट ये तुम अभी सिंपल स्केच था तो मैंने सिंपल इस रिलेशनशिप को डिलीट किया तो मेरा स्केच डिफाइन हो गया। द बेस्ट वे टू डील द ओवर डिफाइंड स्केच इज टू सिंपली अनडू। जब भी आपका स्केच ओवर डिफाइंड हो, आप सिंपल अनडू कर दें ताकि आप अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ जाए। ठीक है, फर्दर आप इसको ऑटोमेटिकली भी रिजोल्व कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अब मैं यहाँ पे अगेन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे स्केच एक्सपर्ट के नाम से कमांड जो है वो ओपन हो जाती है और मुझे दो ऑप्शन आ रही है, डायग्नोज और मैनुअल रिपेयर। जब मैं डायग्नोज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा पॉसिबल 6 सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप कोई सा भी 8 सॉल्यूशन जो सेलेक्ट करें। 8 जो मैंने अभी किया, आप इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दें या फिर आप इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दें या फिर आप इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दें या फिर आप इस डायमेंशन को डिलीट कर दें या फिर आप इस डायमेंशन को डिलीट कर दें या फिर आप इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दें। और मैनुअल रिपेयर के अंदर अब आप खुद जो है उसको बताएंगे। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मुझे इस रिलेशनशिप को डिलीट करना है।
तो मैं इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर दूंगा और डिलीट आल करूंगा तो सारी जो रिलेशनशिप है वो डिलीट हो जाएंगी। तो मैं अगर इसे सप्रेस कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि ये रिलेशनशिप मेरी सप्रेस हो जाएगी, बट वो डिलीट नहीं हो रही एक्चुअली। लेकिन सोल्यूशन आपका एक हो जाएगा कि वो ओवर डिफाइन से फुली डिफाइन हो जाएगा। तो बहरहाल मुझे सप्रेस नहीं करना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सपोज। तो ये देखिए साथ ही मेरा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, फुली डिफाइन स्केच हो गया और वैलिड सोल्यूशन आ गया। ओके, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास इनवैलिड सोल्यूशन फाउंड और नो सोल्यूशन फाउंड। इनवैलिड सोल्यूशन फाउंड तब आएगा जब योर स्केच इज सोल्व बट रिजल्ट इज इनवैलिड ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल अ जीरो लेंथ लाइन, जीरो रेडियस आर्क और अ सेल्फ इंटरसेक्टिंग सप्लाइन। तो इस सूरत में आपका जो इनवैलिड सोल्यूशन होगा वो येलो कलर में इंडिकेट होगा। समटाइम आप जब असेंबली करते हैं, मेड्स ऑफ डिफाइन करते हैं तो ओवर डिफाइन कर देते हैं, तो उस सूरत में भी आपके पास डिफरेंट जो इनवैलिड या ओवर डिफाइन असेंबली के भी एरर्स आते हैं। नो सोल्यूशन फाउंड मतलब इंडिकेट द स्केच ज्योमेट्री दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो आप मतलब सॉलिड वर्ड उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया, आपने इस तरह से इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप्स वगैरह जो है वो ऐड कर दी, तो वो ब्राउन कलर में शो होगा। सो द कलर एक्चुअली इंडिकेट द state of the individual sketch entity. So in SolidWorks, it is not necessary to fully dimension or define the sketches as I told you before. So you use them to create the features. You should fully define sketch before you consider the part finish for the manufacturing. तो ये जो लाइन कलर्स हैं ये इंडिकेट कर रहा है आपकी डिफरेंट स्टेट्स को, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ब्लू कलर ब्लैक कलर को डिफाइन किया, देन इसी तरह से हमने रेड ओवर डिफाइन जो नॉट सोल्यूशन फाउंड का एरर आया उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। और इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास येलो ओवर डिफाइंड कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पॉसिबल जो एग्जांपल है वो यहाँ पे शो की हुई है। और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो ब्राउन कलर की स्टेट है डेंगलिंग सोल्यूशन, मतलब डेंगलिंग आप इसको कह सकते हैं, नो सोल्यूशन फाउंड, वो आप यहाँ पे आ रहे हैं। उस सूरत में आपके पास वर्ड्स रोन का मैसेज आएगा कि ये कन्फ्लिक्ट आ गया आपके रिलेशनशिप के साथ। मतलब ये जो स्केच आपने डिफाइन किया हुआ है और देन आप इसको कट स्टूडेंट का फीचर अप्लाई किया हुआ है, अगर कोई भी आप डिलीट कर देते हैं रिलेशनशिप को या कोई ऐसा फीचर जिसको आप डिलीट कर देते हैं और बाद में उसकी बेसिस पे जो स्केच होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा होगा, तो उस सूरत में फिर हमें डेंडलिंग लाइक नो सोल्यूशन फाउंड का एरर जो है सॉलिडवर्क्स आपको वार्निंग मैसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। बेस्ट प्रैक्टिस अब हम करते हैं। सो इट इज वाइडली कंसीडर द बेस्ट प्रैक्टिस टू फुली डिफाइन ऑल स्केचेस टू कंट्रोल हाउ द स्केच रिएक्ट टू पोटेंशियल चेंजेस। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप अपने स्केच को फुली डिफाइन करें, दैट एट द स्टार्ट आप कोशिश यही करें कि आप फुली डिफाइन करें अगर आप बिगनर्स हैं। इन केस अगर आप फुली डिफाइन नहीं भी करते तो कोई ऐसा इशू की बात नहीं है, बट आपके मॉडल की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन स्केच एंटिटी के टूल के साथ कि हम लाइंस को किस तरह से ड्रा करते हैं और हम उनकी डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स जो है उसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इस लाइन की कमांड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ लाइंस जो है वो शो हो रही हैं, लाइक लाइन, सेंटर लाइन एंड मिड पॉइंट लाइन। तो मैं यहाँ पे सिंपल लाइन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ लाइक दिस। तो ये कंटिन्यूस रहेगी जब तक आप क्लोज लाइन अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक ये देखें, मैं ये जब क्लोज बाउंड्री हो जाएगी तो लाइन की कमांड ऑटो एंड हो जाएगी, लेकिन आप उस लाइन की कमांड में रहेंगे। बाकी आप फर्दर कंटिन्यूसली लाइन ड्रा कर रहे हैं तो आप लाइन ड्रा करते जा रहे हैं और रिलेशनशिप जो है वो भी ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लाइन की कमांड ड्रा कर दें और आप उसके बाद अगर लाइन की टाइप को चेंज करना चाहें तो यू कैन डू दैट। सिंपल उस लाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें फॉर कंस्ट्रक्शन का जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें ये लाइन जो है सेंटर लाइन में मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मैं इसे हॉरिजेंटल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसके साथ रिलेशनशिप ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे वर्टिकल रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हॉरिजेंटल और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो बोर्ड में आपको रिलेशनशिप शो हो रहा है ये इंडिकेट करेगा कि ये बेस्ट पॉसिबल
रिलेशनशिप है जो इस स्टेट पे अप्लाई होना चाहिए। सॉलिडवर्क्स आपको गाइड कर रहा था। अगर आप इसको वर्टिकल नहीं करना चाह रहे, हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल कर दें। माइट भी कि कोई एरर आ जाए। लेट्स सी डाटा देखते हैं। देखिए हमने हॉरिजॉन्टल किया, इनवैलिड सॉल्यूशन फाउंड का एरर आ चुका है कि अब ये लाइन जो है पैरेलल का एक रिलेशनशिप है इसके साथ किसी अदर ज्योमेट्री के साथ। ये देखें इस ज्योमेट्री के साथ इसका पैरेलल का रिलेशनशिप एक ऑटोमेटिकली ऐड हुआ हुआ है और उसके साथ ही साथ मैं इसे हॉरिजॉन्टल करना चाह रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी लाइन। इस वजह से मुझे ये रिलेशनशिप तो डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस्ट ये कि आप इसको अनडू करें और मैं इसको अब यहाँ से वर्टिकल करूँगा तो ये देखें ये वर्टिकल हुई तो उसके साथ ही ये लाइन भी आपकी वर्टिकल हो रही। क्यों? ड्यू टू दिस पैरेलल रिलेशनशिप। अगर आपको पता नहीं चलता कि कौन सा रिलेशनशिप किसके साथ ऐड हुआ है तो सिंपल ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप के साथ ऐड है तो ये पिंक कलर में आपको लाइन शो हो जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बता रहा है कि ये सिर्फ इसी लाइन के साथ है, कोई और ऐसी ज्योमेट्री के साथ इसका रिलेशनशिप ऐड नहीं है। तो ये है हमारे पास लाइन स्केच एंटिटी का टूल। फर्दर अगर आप यहाँ से मिड लाइन सेलेक्ट करते हैं तो मिड लाइन के थ्रू आपकी लाइन जो है वो मिड उसका सेंटर पॉइंट होगा और ये लाइन जो है आपकी मिड वे में कुछ इस तरह से ड्रा होगी। बट पहली लाइन आपकी मिड होगी, सेकंड जो लाइन है वो अगेन आपकी कंटिन्यूस जो आपकी सिंपल लाइन की टाइप है वो यहाँ पे ऐड होगी लाइक दिस। ठीक हो गया। देन आप लाइन की कमांड के साथ आर्क भी ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए मैंने लाइन ड्रा की। आप अपनी लाइन को वापस अपने प्रीवियस जो आपने लाइन का एंडिंग पॉइंट था वहां पे लेकर जाएं। जब आप अपनी लाइन को अगेन अपनी लाइन जो आपने ड्रा की थी उसके सेकंड पॉइंट के लास्ट पॉइंट पे लेकर जाएंगे तो आपको ये कंसेंट्रिक जो रिलेशनशिप है येलो कलर में आप देखेंगे आपको नजर आ रही है। अब आप देखिए मैं जो लाइन ड्रा करूंगा वो मेरे पास आर्क आ गई। अब मेरे पास नेक्स्ट अगेन लाइन अप्लाई होगी। अब मुझे फिर अगर आर्क ड्रा करनी है तो ये देखिए मैं यहाँ पे आर्क ऐड कर सकता हूँ लाइक दिस। तो आप एक लाइन की कमांड के साथ आर्क जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं, बट इट प्योरली डिपेंड कि आपके स्केच की ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है ऐसी या नहीं। अब फर्दर आप इस आर्ट की कमांड से भी आर्ट ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की आर्ट्स हैं जो लेटर और हम डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारे पास लाइन का टूल जिसके थ्रू आप लाइन ड्रा करते हैं, इनफिनिट लाइन ड्रा कर सकते हैं, सेंटर लाइन की जो लाइन है वो आप ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लाइन पे क्लिक करता हूँ और इसको इनफिनिट लेंथ सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखेंगे जो मेरी लाइन की लेंथ है ये अब इनफिनिट लाइन की लेंथ होगी जो यहाँ पे अप्लाई होगी लाइक दिस। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग एरिया को। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आपको यहाँ पे डिफरेंट रेक्टेंगल की टाइप्स में मिलेंगी। लाइक सेंटर रेक्टेंगल है, कॉर्नर रेक्टेंगल है, 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास रेक्टेंगल की शेप की। लाइक मैं अगर सबसे पहले कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे रेक्टेंगल की हर टाइप के साथ उसकी ड्राइंग की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेरा सेकंड पॉइंट क्या होगा। लाइक ये देखें ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, अब मुझे एक सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है जिस पे मैं लाइन ड्रा करूँगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे देखें मैं जितनी भी अभी लाइन या रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ मैं कोई डिमेंशन नहीं ऐड कर रहा अभी। हम पहले स्केच बना रहे हैं और उसके बाद फिर स्मार्ट डिमेंशन के थ्रू हम इसको डिमेंशन अप्लाई कर सकते हैं। और आप फ्रॉम द स्टार्ट भी डिमेंशन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द न्यूमेरिक स्केच इनपुट एंट्री, जो कि हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास सेकंड टाइप जो रेक्टेंगल की टाइप है इसके अंदर आप देखें वन जो है इसके सेंटर में है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी रेक्टेंगल का ये सेंटर पॉइंट होगा और देन रेक्टेंगल सिमेट्रिकली मूव होगी और आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ये देखें अब जब भी आप इसमें सेंटर लाइन जो है ऑटोमेटिकली ऐड हुई है और आप जब भी डिमेंशन अप्लाई करेंगे तो पूरी जो रेक्टेंगल है वो सिमेट्री के अराउंड आपकी डिमेंशन जो है वो अप्लाई होंगी। देन है जी देखिए हमारे पास नेक्स्ट 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसके अंदर अब आपने 3 पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं रेक्टेंगल को ड्रा करने के लिए लाइक दिस।
इसी तरह से सेंटर 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम कॉर्नर्स आ रहा है और फ्रॉम मिड पॉइंट्स आ रहा है। तो पहले फ्रॉम कॉर्नर की ऑप्शन को देख लेते हैं और ये देखें ये मेरे पास फ्रॉम कॉर्नर्स की ऑप्शन के थ्रू मेरे पास 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल लग गई है। अब मैं फ्रॉम मिड पॉइंट्स करूँगा, तो ये देखें पहले मैंने मिड पॉइंट बताया, देन मैंने सेकंड पॉइंट डिफाइन किया और ये देखिए मेरी रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स की जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी इस आपके फीचर प्रॉपर्टी मैनेजर के अंदर। तो यहाँ से आप इनको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे देखें एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की ऑप्शन अवेलेबल है, रिलेशनशिप की ऑप्शन है, फोर्ट कंस्ट्रक्शन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इसको फोर्ट कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो ये देखें फोर्ट कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। फर्दर यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, आप यहाँ पे भी पैरामीटर के थ्रू इनकी डिमेंशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट है जी हमारे पास पैरेललोग्राम और ये हमारे पास पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से। ये देखें ये हमारी पैरेललोग्राम जो है वो बनेगी। ठीक हो गया और रिलेशनशिप जो है वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो ये थी जी हमारे पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स और उनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, उनकी डिफरेंट टाइप्स जो हमने वन बाय वन डिस्कस की है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से पहले ट्रिम कर लेता हूँ, बल्कि मैं इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है दैट इज द स्लॉट। स्लॉट की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रेट स्लॉट है, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है, 3 पॉइंट आर्ट स्लॉट है और सेंटर पॉइंट आर्ट स्लॉट है। तो वन बाय वन हम इन सब स्लॉट्स की टाइप को देखते हैं। सबसे पहले मैं स्ट्रेट स्लॉट की कमांड यूज करूंगा और उसी तरह से यहाँ पे देखें स्लॉट की टाइप्स आ रही हैं और वन बाय वन उनके यूज करने के मेथड की कॉन्फ़िगरेशन विद नंबर्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। देन सेकंड पॉइंट पे आपके पास ऐड डिमेंशन का चेक बॉक्स है जो इंडिकेट कर रहा है कि डिमेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी जब आप अगर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे उसकी डिमेंशन की कॉन्फ़िगरेशन है कि आप डिमेंशन किस पॉइंट से देना चाह रहे हैं, स्टार्ट से देना चाह रहे हैं या सेंटर टू सेंटर देना चाह रहे हैं। देन फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आप इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हैं स्लॉट को तो आप इसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट अदर स्लॉट से रिलेटेड पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। मैं फिलहाल फर्स्ट टाइप के साथ स्टार्ट करूँगा और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है और ये मेरा सेकंड पॉइंट है और इसके बाद मुझे अपनी माउस को मूव करना है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड और यहाँ पे देखें मेरी ये जो स्लॉट है ये ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट अब मैं इस ऐड डिमेंशन पे क्लिक करता हूँ और अगेन स्ट्रेट स्लॉट ऐड करता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे साथ डिमेंशन जो है वो भी ऐड हो जाएगी जो कि सेंटर टू सेंटर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ऐड हुई है। अब अगर मैं सेटिंग टाइप यूज करूंगा, इस पे क्लिक किया तो ये देखें साथ ही डिमेंशन आपकी अपडेट होगी। फर्स्ट पे क्लिक करूंगा तो डिमेंशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो आप डिफरेंट मूव अलोन कर सकते हैं दोनों टाइप के साथ कि आपने डिमेंशन किस तरह से शो करवानी है। मोर ओवर आप इन डिमेंशंस को अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं लाइक दिस, ताकि आप स्क्रीन पे उसको एडजस्ट कर सकें प्रॉपर वे में। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास स्लॉट की टाइप है जो कि सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट है। तो अब यहाँ पे पहले मुझे सेंटर पॉइंट को डिफाइन करना है, देन मुझे सेकंड पॉइंट जो है वो डिफाइन करना है कुछ इस तरह से और देन मेरी स्लॉट जो है वो यहाँ पे ऐड होगी। फिलहाल मैं डिमेंशन को अनचेक कर देता हूँ और अब मैं थर्ड पॉइंट आर्ट स्लॉट जो है उसको यूज करूंगा। तो पहले मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, देन मुझे आर्ट का सेकंड पॉइंट जो है वो डिफाइन करना है, देन मुझे इसका जो थर्ड पॉइंट है जो इसका रेडियस को इंडिकेट कर रहा है आर्ट के उसको डिफाइन करना है और देन जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये देखें मेरी जो स्लॉट है आर्ट स्लॉट सेंटर पॉइंट आर्ट स्लॉट 3 पॉइंट वो ऐड हो जाएगी। एंड लास्ट पे मेरे पास सेंटर पॉइंट आर्ट स्लॉट है। अब इसके अंदर मुझे पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है अपने आर्ट का और उसके बाद मुझे इसका जो लेंथ है आर्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग वो डिफाइन करनी है और देन मेरी यहाँ पे ये देखें स्लॉट जो है वो ऐड हो जाएगी। मोर ओवर अगर मैं इस फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये जो स्लॉट है वो कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है या टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर हम स्केच एंटिटीज की जो टूल्स अवेलेबल हैं
लाइक जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या ऐड आप किस तरह से कर सकते हैं रिलेशनशिप, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे पॉलीगॉन की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो मैं इस पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जब क्लिक किया पॉलीगॉन पे तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले जो फॉर कंस्ट्रक्शन, कि अगर आपने उसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना है, और उसके बाद उसके पैरामीटर्स हैं कि आपको कितनी पॉलीगॉन चाहिए, 6 साइड चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए एंड सो ऑन। देन इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब सर्कल बताना है आपने, और उसके बाद उसके डेफिनेटली अदर जो पैरामीटर्स और उसकी ऑप्शन है उस पर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो लेट्स से कि मैं 6 पॉलीगॉन साइज वाली पॉलीगॉन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और ये देखें ये मेरी पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पे बन जाएगी 6 साइडेड पॉलीगॉन। अब इसके साथ ही यहाँ पे देखें जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे ऐड हो रही है, और ये जो मेरी पॉलीगॉन है वो इन स्ट्राइप है। अगर मैं सर्कम स्ट्राइप कर दूंगा तो यही मेरी पॉलीगॉन अपडेट हो जाएगी सर्कम स्ट्राइप में। इन स्ट्राइप पे क्लिक करूंगा तो इन स्ट्राइप में क्लिक हो जाएगी। लेट्स से मैं न्यू पॉलीगॉन पे आप क्लिक करता हूँ और ये सर्कल स्ट्राइप बनाना चाह रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे आप डायमेंशन जो है आपकी वो सेंटर से एंड पॉइंट तक जो है वो मेजर हो रही, मतलब सेंटर से एंड पॉइंट तक आपका रेडियस जो है वो पॉलीगॉन का मेजर होगा फॉर द केस ऑफ सर्कम स्ट्राइप। एंड फॉर द केस ऑफ इन सब्सक्राइब आपका जो वैल्यू होगी रेडियस की वो सेंटर से मिड पॉइंट ऑफ द जो पॉलीगॉन की साइड है उसके सेंटर पॉइंट के साथ होगी। मिड पॉइंट से इस सर्कल के सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा रेडियस का वो आपका इन स्ट्राइप के लिए होगा, और सर्कल स्ट्राइप के लिए वो सर्कल के सेंटर पॉइंट से जो एज होगा आपके पॉलीगॉन का उसके साथ मेजर होगा। और देन यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। फर्दर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप तो आप यहाँ पे ऐड रिलेशनशिप के थ्रू उनको रिलेशनशिप्स को ऐड भी कर सकते हैं। मोर ओवर लेट्स से मैं यहाँ पे 8 साइडेड पॉलीगॉन बनाना चाह रहा हूँ इन सब्सक्राइब, और मैंने सिंपल ये दो पैरामीटर्स चेंज किए क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो ये अपडेट हो गया। इन केस अगर आप ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो देन जो आप पॉलीगॉन के अंदर न्यू पॉलीगॉन का बटन है, अगर इन केस ये देखिए मैंने न्यू पॉलीगॉन ड्रा की, अब मैं इसके पैरामीटर्स को चेंज करता हूँ तो ये यहीं पे इसको चेंज कर देगा। अगर मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो फिर न्यू मेरी पॉलीगॉन उस पैरामीटर्स की बनेगी, वो बाद में आपने डिफाइन कर लिया। इस तरह से आप जो पॉलीगॉन है वो डिफाइन कर सकते हैं, और मोर ओवर आप इसको कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि हर स्केच के अंदर आपको ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल होगी। देन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है सर्कल के लिए, और उसके साथ साथ जो वाई कोऑर्डिनेट है आपके पॉलीगॉन के सेंटर के लिए वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, सर्कल का डायामीटर, और उसके साथ साथ जो एंगल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लाइक अगर मैं इस एंगल को चेंज करना चाहूँ तो ये देखिए 95 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो जो वैल्यू भी आप यहाँ पे अपडेट करेंगे उसी के हिसाब से जो शेप है उसके अंदर भी चेंजेस आपको नजर आएंगी। ओके, तो पॉलीगॉन के बाद नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो सर्कल की कमांड है, जिसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के सर्कल्स अवेलेबल है, एक सिंपल सर्कल है और एक पेरीमीटर सर्कल जो है वो अवेलेबल है। फिलहाल मैं पहले सर्कल की कमांड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अगेन सर्कल की टाइप जो है वो अवेलेबल है, दोनों आप एक ही टाइम पे किसी भी टाइप के ऊपर मूव कर सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइप से स्टार्ट पहले सेंट्रल स्टार्ट करता हूँ, इसमें मैंने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया है और देन मुझे इसका रेडियस जो है सेंटर का वो डिफाइन करना लाइक दिस। उसी तरह से आप इसको भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और देन उसके अगेन पैरामीटर्स हैं जहाँ पे उसकी रेडियस की वैल्यू और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू शो हो रही है। और अगर मैं 3 पॉइंट सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप मुझे सर्कल की जो साइज है जो पेरीमीटर है मुझे उनको डिफाइन करते हुए सर्कल को ऐड करना है। इसमें रेडियस जो है वो मैंने एंटर नहीं किया, वो उन साइड्स के थ्रू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट के अंदर। सर्कल के बाद बारी आती है जी हमारे पास आर्क की। 3 पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है और सेंटर पॉइंट आर्क है। सेंटर पॉइंट आर्क के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लाइक सेंटर पॉइंट आर्क को ड्रा करने के लिए आप पहले सेंटर पॉइंट बताएंगे अपनी आर्क का, तो इसके बाद आपने इसका रेडियस जो है वो डिफाइन करना है आर्क के लिए,
और देन आपने उसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफाई करनी, कितनी लेंथ तक आपने आर्क को ड्रा करना है। देन अगर मैं 3 पॉइंट आर्क की टाइप सेलेक्ट करता हूँ, अगेन मुझे फर्स्ट पॉइंट बताना है आर्क का और सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है आर्क का, और देन मुझे रेडियस जो है आर्क का वो डिफाइन करना है लाइक दिस। और अगर मुझे टेंजेंट आर्क चाहिए तो टेंजेंट आर्क के लिए आपके पास एक स्टार्ट में एक लाइन या ऑब्जेक्ट या स्केच का होना ज़रूरी है, और उसके बाद ही आप टेंजेंट पॉइंट आर्क को ड्रा कर सकते हैं लाइक दिस। अब ये जो मेरी आर्क है ये इसके साथ टेंजेंट होगी और वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट का रिलेशनशिप भी यहाँ पे देखें आपको अवेलेबल हो रहा लाइक दिस। इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है आर्क की सॉलिडवर्क्स के अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट को बनाने के लिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पे अब थोड़ी सी ब्रेक करेंगे और हम यहाँ पे अब पहली एक एक्टिविटी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और उस एक्टिविटी के लिए मैं पहले सब स्केचेस को डिस्कार्ड कर देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब हमने जो एक्टिविटी करनी है वो ये वाली एक्टिविटी है जो हम बनाएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट लाइन और आर्ट जो है वो यूज़ होंगी और इसके साथ साथ डिमेंशन जो है वो भी हमने अप्लाई करनी है। तो मैं डिमेंशन से रिलेटेड आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आप डिमेंशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लाइक ये देखिए मैंने एक शेप ड्रा की है, तो यहाँ पे आप डिमेंशन ऐड करने के लिए सिंपल अगर मैं स्मार्ट डिमेंशन पे क्लिक करता हूँ तो जिस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जिस साइड पे मुझे डिमेंशन ऐड करनी है सिंपल मैं उस इस साइड पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मेरी डिमेंशन ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो बाय डिफ़ॉल्ट उस लेंथ की जो आपने ड्रा की होगी। इन केस आप इसको, अब यहाँ सी बात है आपको लेट्स से 100 की लेंथ चाहिए तो आप 100 लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो ये इसकी साइड जो है रेक्टेंगल की वो 100 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यूनिट्स जो भी आपने डिफाइन किए होंगे वो आप यहाँ पे बताएंगे जो कि मिलीमीटर्स में है। देन आपने यहाँ पे साइड बतानी है, लेट्स से मुझे ये 45 की साइड चाहिए तो ये 45 की डिमेंशन ऐड हो जाएगी। तो स्मार्ट डिमेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप को पिक कर लेती। लाइक ये अब सर्कल है तो मुझे यहाँ पे देखें इसका डायामीटर या रेडियस जो भी आपने शो करना है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, फर्दर डिमेंशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो चलें अब हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ साथ ही बनाऊंगा। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो यूनिट्स जो हैं इस ड्राइंग के वो इंचज़ में है, और देन यहाँ पे सारी डिमेंशंस के साथ ये स्केच अवेलेबल है। तो अब हम इस स्केच को बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्केच को ड्रा करना सबसे पहले तो मुझे यूनिट्स जो है वो अपने कन्वर्ट करने हैं इंचज़ में। तो मैं यहाँ से इसको इंचज़ के अंदर अपने यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया सिंपल स्टेटस बार से। देन मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस स्केच के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये स्केच एडिटिंग मोड में आ गया। और देन मैं अब लाइन की कमांड लूँगा और इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखें जो रेड कलर के एरोज इंडिकेट कर रहे हैं मतलब आपका स्केच जो है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं वन बाय वन यहाँ पे स्केच जो है वो ऐड करूँगा लाइक दिस, और कोशिश करें कि जैसा स्केच है आप उसी तरह ही उसकी डिमेंशंस को यहाँ पे अप्लाई करते हुए ऐड करें, ताकि जब आप डिमेंशंस अप्लाई करें तो उसमें आपको इशू जो है वो ना आए लाइक दिस। तो ये जो मेरा स्केच है जी यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे इसको डिमेंशंस जो है वो अप्लाई करनी है और रिलेशनशिप्स जो है वो अप्लाई करनी है। तो कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो रहे हैं और कुछ रिलेशनशिप को मुझे अब खुद ऐड करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट डिमेंशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास इसकी जो हाइट है वो 1 यूनिट है तो मैं यहाँ पे 1 एंटर कर दूंगा, ये देखें। देन मेरे पास यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 1 यूनिट है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। इसके साथ ही मेरा स्केच जो है वो डिस्टर्ब हो गया काफ़ी, तो मैं पहले इसको अनडू करता हूँ और इस डिमेंशन को हम फिर बाद में ऐड कर लेंगे। इन सम केसेस आपको इस तरह की एरर आ सकते हैं। सो पहले हम इसकी टोटल लेंथ जो है वो डिफाइन कर देते हैं, डेट इज़ 4.25।
अब यहाँ पे 2 यूनिट्स तक डिमेंशन मुझे शो हो रही है, जबकि यहाँ पे 3 यूनिट्स तक है। तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आप सिंपल यहाँ से इस सेटिंग के बटन पे जाएं, ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज यूनिट्स और यहाँ पे मेरे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 3 में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा और यहाँ पे देखें मुझे जो यूनिट्स हैं वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक शो हो जाएंगे। बाकी जो अब रिमेनिंग डिमेंशन है हम वो अप्लाई कर लेते हैं। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिमेंशन है मेरे पास 0.563, रेडियस जो है इस आर्क का वो 0.375 है और ये टेंजेंट है इन दोनों लाइन के साथ। तो मुझे अब यहाँ पे रिलेशनशिप भी ऐड करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखें मेरे पास टेंजेंट का रिलेशनशिप शो हो रहा है। क्लिक किया और उसके साथ ही ये देखें स्केच आपका टेंजेंट के साथ ऐड हो गया। इस तरह से आप अपने स्केच को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है और तो यहाँ पे हम एंगल जो है वो डिफाइन कर देते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे आ गया और सेम यहाँ पे भी मेरे पास 45 डिग्री का एंगल है और मेरी ये वाली लाइन इस लाइन के साथ कोलिनियर का रिलेशनशिप रखेगी, मतलब कि ये लाइन हमेशा आपस में स्ट्रेट रहेंगी। ये लाइन और ये लाइन इसके साथ स्ट्रेट रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा ओके, तो नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे डिमेंशन ऐड करनी है, दैट इज 0.500। देन मेरा ये जो डिस्टेंस है ये है 0.125। देन मेरी ये आर्क का रेडियस है 0.375 और नेक्स्ट मेरी जो आर्क है इसका रेडियस है 1 और इस लाइन का डिस्टेंस है मेरे पास 0.75। देन मेरी इस आर्क ने इस लाइन के साथ टेंजेंट रहना है, ये इसके साथ अबव नहीं मूव हो सकती और हमारी ये डिमेंशन रह गई है, इस डिमेंशन की वैल्यू है 1 और इस साइड को हम यहाँ से इक्वल कर देते हैं लाइक दिस। तो ये स्केच जो है मेरा कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट अब ये जो साइड है इसको हमें यहाँ से डिफाइन करना है। ओके जी, तो ये जो मेरी लाइन थी इस लाइन ने इस पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट का रिलेशनशिप रखना है और ये देखिए मेरा स्केच जो है वो ब्लैक आउट हो गया। अब रह गई सिर्फ इस स्केच की बारी, जो कि आप ये देखें ये अप साइड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी हाइट जो है वो डिफाइन है 0.063। तो यहाँ पे हम ये डिमेंशन ऐड कर देते हैं
0.063 और इसके साथ ही मेरा ये जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है और इसके साथ ही हमारी जो स्केच की एंटिटी थी वो कंप्लीट हो रही है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ड्रा करने में, इसको बिल्ड करने में, बट डोंट वरी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसके साथ ही हमारी जो ये पहली एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो ब्लॉक की कमांड्स हैं इसको हम देखेंगे, लेकिन ब्लॉक की कमांड पे जाने से पहले मैं आपको फर्दर एक एक्टिविटी जो है वो करवाऊंगा और वो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। और ये एक सिंपल सी प्लेट है जिसको हमने ड्रा करना है और उसके बाद हम इसके अंदर स्टूडेंट जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और मैं अब एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, न्यू पार्ट की। और अब हम यहाँ पे इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक सिंपल सी प्लेट है। तो यहाँ पे आप देखें इसका सेंटर पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पे लाई कर है प्लेट के। ओके, तो हम यहाँ से पहले अब अब डिपेंड करता है कि हमने इसको किस साइड से बनाना है। अब यहाँ पे हम इसको टॉप प्लेन के ऊपर बनाएंगे क्योंकि हमने इसकी स्ट्रूजन जो है वो इस तरह से करनी है कि इसका आइसोमेट्रिक व्यू तो इस तरह से हमें नजर आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से टॉप प्लेन ले लेता हूँ, स्केच पे क्लिक करूँगा, मेरा स्केच नॉर्मल टू व्यू हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल जो है वो ले लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ड्रा कर दी। देन मैं लाइन की कमांड लूँगा और मैं यहाँ पे एक स्केच जो है कुछ इस तरह से बना देता हूँ। अब लाइन की कमांड के लिए एल उसकी शॉर्टकट की है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए तो मेरी जो शेप है तकरीबन बन चुकी है। देन हम ट्रिम एंटिटीज़ पे जाएंगे, इस पे सिंपल क्लिक करें, पावर ट्रिम की ऑप्शन यूज़ करें और माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए लाइन आपकी कट हो जाएगी। ठीक हो गया। देन हम इसको डिमेंशन जो है वो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन डिमेंशन अप्लाई करने से पहले हम यूनिट्स जो है वो चेंज कर लें जो कि इंचज़ में है। तो अब मैं इसकी डिमेंशन ऐड करता हूँ 6, 1, 1.5, 1.5, 2, 1.5 और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है 1.75 और 3.5, 3.5 और ये है मेरे पास 1.75। तो ये मेरा स्केच जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मुझे इसको थिकनेस जो है वो 1 इंच की देनी है, तो मैं सिंपल फीचर से टैब पे जाऊंगा, एक्सट्रूड बॉस प्लेस पे क्लिक करूंगा और अब देखें मेरी जो इसकी एक्सट्रूजन है, मुझे इसको इस जो एरो के साथ इसको अगर मैं मूव करता हूँ अपवर्ड तो ये देखें एक्सट्रूजन अपवर्ड हो जाएगी, डाउनवर्ड करता हूँ तो ये डाउनवर्ड हो जाएगी। और मोर ओवर अगर आप अप एंड डाउन बोथ साइड एक्सट्रूजन करना चाह रहे हैं तो ये देखें बोथ साइड एक्सट्रूजन भी हो जाएगी। मोर ओवर यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मिड प्लेन करता हूँ तो बोथ साइड जो एक्सट्रूजन है वो मेंटेन रहेगी 2.3 इंचेस की। बहरहाल मैं इसे ब्लाइंड करता हूँ और इसकी 1 की एक्सट्रूजन अप्लाई करूँगा, लेकिन डायरेक्शन 2 तो मैं अनचेक कर दूंगा और इधर से मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन करूँगा। ये देखें मेरी एक्सट्रूजन जो है अप साइडेड 1 इंच की मेंटेन हो जाएगी और इसके साथ ही मेरी ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब मल्टीपल वे हैं इस स्केच को ड्रा करने के। आप सिंपल लाइन की कमांड के साथ भी ये शेप को ड्रा कर सकते हैं या आप रेक्टेंगल के साथ भी ड्रा कर सकते हैं। तो प्योरली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि वो किस तरीके से इस स्केच को बनाना स्टार्ट करता है। थैंक यू।